1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और फरवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का पहला चुनावी दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से बिहार को कई उम्मीदें हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए पीएम ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। आंध्र की तरह बिहार में भी एनडीए की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू की तरह नीतीश कुमार का समर्थन भी मोदी के लिए अहम है। सत्ताधारी पक्ष बिहार को केंद्र से मिली मदद की चर्चा कर रहा है तो विपक्ष कुछ और मदद की मांग कर रहा है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार दौरा 24 फरवरी को है। नरेंद्र मोदी भागलपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नजरें इस पर टिकी हैं कि पीएम बिहार को क्या सौगात देते हैं। 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने करीब 2 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब बारी है बिहार की। पिछले कुछ दिनों में केंद्र से बिहार को कई मदद मिली है। केंद्र से बिहार को पूंजी निवेश के लिए 3,651 करोड़ रुपए की सहायता मिली है, जिस पर बिहार को कोई ब्याज नहीं देना होगा। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए मिले। केंद्रीय कर और शुल्क से 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले। सड़क परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 918 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई, जबकि बिहटा में एयरपोर्ट के लिए 1,413 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। एनडीए का कहना है कि केंद्र ने दिल खोलकर बिहार की मदद की है और ये आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है। पहले भी उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया था। उसके अलावा अगर पिछली बजट की आप बात करेंगे तो पिछले बजट में लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अलग से योजनाएं जो है बिहार के लिए 3 एक्सप्रेस वे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए नालंदा और बोध गया को विकसित करने के लिए, उसी प्रकार से पावर प्रोजेक्ट, मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो करते रहे हैं। बिहार का विकास अगर हो रहा है तो उसमें बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन पर टिकी है, तो विपक्ष का कहना है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। साथ ही उद्योगपति भी बिहार के हक की बात उठा रहे हैं और केंद्र से बिहार को ज्यादा मदद की मांग कर रहे हैं। बिहार के प्रति गंभीर नहीं है और केंद्र सरकार तो बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार किया है। जब केंद्रीय मंत्री से पूछा जाता है कि आप बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाए, टेक्सटाइल पर क्यों नहीं लगाए, तो कहते हैं कि इस तरह की राजनीति पसंद नहीं है जिसमें गंभीरता नहीं हो। भाई आखिर क्या कीजिएगा, गंभीरता किस चीज में आप दिखाइएगा? केंद्र से आप हिस्सा नहीं दीजिएगा, टेक्सटाइल पार्क नहीं दीजिएगा, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा, और बिहार के जो एमपी जीत करके जाते हैं उसके बल पर सरकार में बने हुए हैं। तो दोहरी राजनीति और दोहरी सोच वाली जो केंद्र की सरकार है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्षेत्रीय असंतुलन है, जो रीजनल इम्बैलेंस जिसको आप कहिएगा, वो रीजनल इम्बैलेंस दूर होना चाहिए और हर क्षेत्र में ये है। आप अगर हम लोग देखें कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, तो 1/3 नेशनल जो एवरेज है उसका 1/3 है। 60,000 हमारा है, वहाँ 1,84,000 है। हम बिजली के कनेक्शन की बात करें तो हमको 300 प्लस हमारा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं पर कैपिटा। नेशनल देखिएगा तो 1,300 से ऊपर हम कंज्यूम करते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस को दूर कैसे करेंगे? इसमें पैसा और डाला जाएगा तब दूर होगा, अगर पैसा नहीं डालेंगे दूर नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये अब बहुत सारी 20-25 पन्ने का एक सुझाव कहिए, मांग कहिए, ये हम लोगों ने केंद्रीय सरकार को भेजा है बजट के। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से काफी नीचे आ गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी वर्ष में बिहार आ रहे हैं तो क्या वो बिहार के लिए बड़े और भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर सकते हैं? इस वक्त भाजपा की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन देने के एवज में भारी भरकम सहायता और भारी भरकम आर्थिक सहायता केंद्र से ले रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार इस मामले में
कामयाब हो पाएंगे? क्या बिहार को भारी भरकम आर्थिक सहायता राशि मिल सकती है? कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।